लिया जाता है या भगवान का नाम तीर्थ में लिया जाता है। नहीं बंधु, भगवान का नाम आप चाहे जहां पर ले सकते हैं, कहीं पर भी, जहां भी आप हो वहीं पर भगवान का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है। वो अपने भक्त की पुकार सुन करके जंगल में आ जाता है, झोपड़ी में आ जाता है, वो खंबे में आ जाता है, वो जहर में भी आ जाता है। ध्रुव ने 5 बरस के नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पुकारा, भगवान जंगल में आ गए। शबरी ने राम की बाट जोई, भगवान कुटिया में आ गए। जंगल के बीच में शबरी का आश्रम, वहां पर भगवान पहुंच गए। यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान साड़ी में आ गए। मीराबाई ने पुकारा, भगवान जहर के बीच में आ गए। अरे पुकार कर तो देखो, मेरा गोविंद तो दौड़ा चला आएगा, बस भाव होना चाहिए। जय हो। लेकिन पुकारते तो है नहीं, गाते तो है नहीं, विनती तो करते हैं नहीं, और कहते हैं कि भगवान मिल जाए। अरे भैया, भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान तो प्रेम से, जो भक्त भगवान को पुकारता है, जो भगवान नाम की माला जपता है। लेकिन लोग माला नहीं जपते, वो ना कथा सुनते हैं ना माला सुनते हैं, कुछ भी नहीं। उनको कोई मतलब नहीं कथा से, माला से, सत्संग से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, मंदिर से, भगवान से। जैसे ही संसार सागर में आए, माया जाल में उलझ गए। हे बंधु, ये माया जाल में तो आप उलझ गए, परंतु आपको पता होगा कि जो मकड़ी जाला बनाती है, वो मकड़ी उसी जाले में फंसकर एक दिन अपने प्राण त्याग देती है। इसीलिए आपसे कह रहे हो कि जितनी माला, जितनी ज्यादा माया बनाओगे, उलझते जाओगे, उलझते जाओगे, उलझते जाओगे, निकल नहीं पाओगे। लेकिन जितनी ज्यादा माला जपोगे, जितनी ज्यादा माला जपोगे, जितना ज्यादा राम का नाम जपोगे, जितनी ज्यादा माला पेरोगे, उतने सुलझते जाओगे, सुलझते जाओगे, सुलझते जाओगे। माया में उलझोगे तो उलझ जाओगे, और माया पति में उलझोगे तो फिर सुलझ जाओगे, फिर जिंदगी संवर जाएगी और प्रभु मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन माला कौन सी जपनी है? माला प्रेम की जपनी है, माला राम की जपनी है, माला भाव की जपनी है। ऐसी नहीं कि राम नाम जपना पराया धन अपना। दूसरा की थाली में नगे मत रखो, नितर अपनी थाली में पड़ जाओ। माखो पड़े कि नहीं पड़े दूसरा का चक्कर में। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना कोई। जो संसार में बुराइयां देखता है, जो दूसरों में बुराइयां देखता है, वो अंदर की बुराइयां नहीं देख पाता। खुद उस व्यक्ति की उंगली उसे इशारा करती है। अगर वो दूसरे की तरफ एक उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां स्वयं उसे कहती है कि भैया उससे 3 गुना ज्यादा गलत तू है। फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है, दूसरों में बुराइयां देखता है। अरे कोई कथा में जाए तो जाए, कोई सुने तो सुने, कोई चले तो चले, अपने को क्या करना है दूसरों से? अपने को तो अपने से मतलब है। दुनिया जाए भाड़ में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहो तो विश्व सुधारो, विश्व ना सुधरे तो देश सुधारो, देश भी ना सुधरे तो प्रदेश सुधारो, प्रदेश भी ना सुधरे तो गांव सुधारो, गांव भी ना सुधरे तो घर सुधारो, घर भी ना सुधरे तो परिवार अपना ही सुधारना। अब अगर अपने भी ना सुधरे तो फिर स्वयं सुधर जाओ, उसमें ही आनंद है। दूसरे का पीछा छोड़ दो, क्योंकि दूसरों के चक्कर में अपनी नैया भी डूब जाती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। एक को साध लो, केवल परमात्मा भगवान को साध लो, भगवान को जप लो, कल्याण हो जाएगा। और कहीं अगर घरे भी सुधारबा मेरे गया, परिवार भी सुधारबा मेरे गया, रिश्तेदार भी सुधारबा मेरे गया, गांव में भी सुधारबा मेरे गया, और फिर देश से सुधारबा में रख गए, तो फिर सोच लेना कि अपनी बिगड़ जाएगी। बहुत लोग ये सुधारने के चक्कर में, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, सुधारने के चक्कर में। कोई जीरापुर, कोई माचलपुर, कोई खिलचीपुर, कोई जीरापुर, कोई राजगढ़, कोई ब्यावरा। जन से पूछो वही कि आज कहां जा रहे हो, बोले आज वहां जा रहे, आज वहां जा रहे।
कोई कह रहा है भोपाल जाना, कोई कह रहा है दिल्ली जाना, कोई कह रहा है कोटा जाना। अरे तुम ये मत भूलो एक दिन मसान में भी जाना है, वहां की तैयारी कर लो। क्या कर तैयारी करिए, वहां भी तो जाना है एक दिन। वहां की क्या तैयारी है? कोटा जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, जेब में नोट है कि नहीं, कपड़े नए पहने कि नहीं। जब सब जगह जाने की तैयारी है तो फिर जब मसान में जाएंगे तो फिर वहां का ध्यान करो कि राम नाम का धन जेब में है कि नहीं, कर्म कितने अच्छे किए, अच्छे कर्म किए कि नहीं, दान पुण्य किया कि नहीं, यज्ञ अनुष्ठान किया कि नहीं, और भागवत सुनी कि नहीं सुनी। ये जीवन में याद रख लेना बंधुओं, क्योंकि वहां कुछ भी काम नहीं आएगा, वहां तो ये भगवान का नाम ही काम आएगा। ओ नाराम नाम लीनो हे तूने भरी जवानी में, हे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, नाम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भाव से ताली सेवा करते हो, हरि बोल। मिल जाए गो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाए गो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी धस जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी धस जाएगी माटी में। पानी कब बबूला है, पानी कब बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या बात है, भाव से ताली से बजाते हुए। तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरकट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरकट में डेरा। क्या कमा के लाया था, क्या कमा के ले जाएगा अपनी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भाव से हरि बोल।
भजन की अंतिम पंक्ति की ओर सभी ध्यान देते हुए, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन से तो मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति धन से मिल सकती है, परंतु मुक्ति तो भक्ति से ही मिलेगी। इसीलिए सच्ची भक्ति करते रहो। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ पानी कब भूला है, पानी कब भूला है, मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, नाम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि तृष्णा सर्व पापिष्टा नित्योद्वेग करी स्मृता, अधर्म बहुला चेवा घोरा पापो निबंधिनी, या दुरस्तजा दुर्मतिर्भिर्या नाजियर्ति चिर्यता, योसो प्राणांतिको रोगास्तां तृष्णां त्यजता सुखम। शास्त्र कहते हैं कि तृष्णा से बढ़कर के पापिष्टा उद्वेग में डालने वाला भयंकर कोई पाप ही नहीं है। तृष्णा से बड़ा, लोभ से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरा हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है मेरा हो जाए, मेरा 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 करते करते एक दिन उसका डेरा डल जाता है, पर वो मेरा मेरा करता नहीं भूलता। कंस था ना, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। प्राप्ति यानी प्राप्त करना, और अस्ति यानी है अभी और प्राप्त करना है, अभी और प्राप्त करना है, अभी और पाना है, अभी और पाना है। बस पाने पाने में हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन जाना भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई पड़ा रहा जंजीर। जाना तो सभी को है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि भगवान के पार्षद के साथ बेवाण में बैठ के जाना है कि फिर यम की जंजीरों में बंद करके जाना है। और ये डिसाइड करेंगे आपके कर्म, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। 3 कन्याएं महाराज मनु और माता शतरूपा की हुई, आकृति, प्रसूति और देवहूति। तीनों कन्या का विवाह हुआ। आकृति और प्रसूति नाम की कन्या रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति को ब्याह दी गई। कल आपने कथा श्रवण करी किस प्रकार दक्ष भगवान शंकर से द्वेष रखता है, और उस द्वेष के कारण, उस अभिमान के कारण, उस अहंकार के कारण उस दक्ष का मैं करके उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसका शरीर, उसकी गर्दन भगवान के द्वारा काट दी जाती है, फिर भी वो मैं करता रहता है। बकरे की गर्दन लगाई फिर भी मैं कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी आदत पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं है। भगवान ने कहा कि इसने अपना सिर कटा दिया, परंतु अब भी मैं कर रहा है, झुक नहीं रहा है।
भगवान को पुनः क्रोध आया। जब भगवान का भयंकर क्रोध दक्ष ने देखा, प्रभु के चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा करें, त्राही मां। भगवान शंकर ने क्षमा किया और उसके बाद शंकर जी तपस्या में लीन हो गए थे। तारकासुर नाम के दैत्य का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि सभी देवता घबरा गए। दौड़े दौड़े सभी भगवान शंकर के पास गए। प्रभु ब्रह्मा से वरदान पाकर के तारकासुर बलवान हो गया। उसने वरदान ब्रह्मा से पाया है कि जब तक शंकर का पुत्र नहीं होगा, शंकर का पुत्र शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरा वध होगा। और प्रभु यदि आप विवाह ना करोगे तो किस प्रकार तारकासुर का वध होगा, कृपा कीजिए। सभी ने स्तुति करी, भगवान शंकर को मनाया। सती मैया वही सती राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती बनकर के कन्या रूप में प्रकट हुई। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी ने पार्वती को गुरु मंत्र दे करके और माता पिता से बात करके पार्वती और शंकर का विवाह करवाया। कल हमने भी भगवान की दिव्य कथा में शिव और पार्वती का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। उसके बाद यहाँ पर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, देवहूति नाम की जो कन्या है, उस कन्या को लेकर के उनके पिता मनु महाराज और शतरूपा मैया दोनों कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। और जब देवहूति को लेकर के गए तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए। ध्यान से सुनना मैया इस कथा को। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही और मोकों सुकत कतों कचुनाही। पति से बढ़कर के पत्नी के लिए कुछ भी नहीं होता है। ना धन, ना दौलत, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना माता, ना पिता, ना बंधु, ना भ्राता। सबसे बड़ा पत्नी का धर्म है पति। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है वही सबसे श्रेष्ठ पत्नी होती है। यदि जीवन में एक बार भी गुस्से में आकर के पति से कह दिया ना कि तुम्हारे साथ आकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो सोच लेना जिंदगी खराब हुई हो या ना हुई हो, लेकिन तुम्हारा जीवन जरूर जन्म जन्म के लिए खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ तुम बिन जग माही और मोकों सुगत कतों कचुनाही। सुख भी पति के चरणों में है और सेवा भी पति के चरणों की करो तो जीवन में आनंद ही रहेगा। यदि गुस्से में भी अगर ज्यादा कुछ बोल दिया ना तो सोच लेना पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए और देवहूति को लेकर के मनु महाराज और शतरूपा कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लेकिन मनु महाराज और शतरूपा तो आसन पर बैठ गए। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है, उस पत्नी जो मेरी पत्नी बनने जा रही है, जो मेरी धर्म पत्नी बनेगी, मेरी अर्धांगिनी बनेगी, वो मेरे लायक भी है कि नहीं। मैं इतना ज्ञानी, इतना बड़ा संत, और यदि संत की पत्नी ही यदि ऐसी होगी तो फिर दुनिया की पत्नियां कैसी होगी। कर्दम ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए 3 आसन बिछाए। 2 आसन पर तो मनु महाराज और शतरूपा बैठ गए, लेकिन जो कर्दम ऋषि ने आसन बिछाया उस आसन पर देवहूति मैया नहीं बैठी, बैठी भी नहीं और उस आसन पर हाथ रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर बैठ जाती तो कर्दम ऋषि विवाह के लिए मना कर देते, क्योंकि जो पति बनने जा रहा है वो आसन बिछा रहा है और पत्नी उस आसन पर बैठ रही। इसीलिए तो पंडित जी कहते हैं कि पूजन की थाली लोटा जजमान उठाओ और आसन जजमान पत्नी उठाओ। वरना पंडित जी ये भी तो कहते थे कि थाली लोटा जजमान पत्नी उठाओ और आसन पति उठाओ, परंतु नहीं, हमेशा आसन पत्नी को ही बिछाना चाहिए और आसन पत्नी को ही उठाना चाहिए। चाहे फिर वो बिस्तर हो, चाहे फिर वो चटाई हो, चाहे फिर वो आसन हो, या चाहे फिर कुछ भी हो, पत्नी को हमेशा कभी भी पति से आसन। आजकल की माता बहनें तो ऐसी है, क्या बताएं अब। आजकल की माता बहन ऐसी हैं कि आसन तो दूर की बात है पर भाषण भी पति से ही मजा आता है कि नहीं।
सत्य है। एक जगह हम गए इंदौर में, अब वहां पर कुत्ते का नाम भी टॉमी, और उस सेठानी जी के पति से उन्होंने कहा कि अजी सुनते हो, पहले तो हम गए तो कुत्ता बंधा हुआ था, तो कुत्ते को कह रहे टॉमी इधर आना, तो कुत्ता दौड़ करके आया और आकर के पास में बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमने कही सेठानी जी जाओ और आपके पति से बोलो कि फूलमाला और फल फ्रूट लेकर आए, पूजन का समय हो रहा है, चालू करेंगे। तो वो कह रही है कि टॉमी के पापा सुनते हो क्या, जाओ बाजार से फल फूल माला लेके आओ। हमने सेठानी जी से पूछा कि कुत्ते का नाम टॉमी है तो क्या कुत्ते के पापा भी आपके पति देव है क्या? उनने कहा नहीं नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, हमारे बेटे का नाम भी टॉमी है। लो बताओ, कुत्ते का नाम भी टॉमी और बेटे का नाम भी टॉमी। अब पंडित जी हमारे जैसे ही उलझन में पड़ गए कि बेटा बाप कुत्ते का है कि बेटे का है, तो फिर आप जैसे लोग हो तो फिर और क्या हो। इसलिए नाम भी रखो तो संस्कारवान नाम रखो, भगवान के नाम का नाम रखो, सीता रखो, गीता रखो, राधा रखो, लक्ष्मी रखो, ऐसे नाम रखो। ये सोनू मोनू चिंकी पिंकी रिंकी टिंकी ये कोई नाम है क्या? नाम रखो तो कम से कम बेटे को बुलाने में, बेटी को बुलाने में कम से कम भगवान का नाम निकल जाए, ऐसा नाम रखो तो फिर वो काम भी वैसा ही करेगा। जैसा नाम वैसा काम। कर्दम ऋषि ने आसन बिछाया, देवहूति मैया ने विचार किया यदि मैं जो मेरे पति बनने जा रहे हैं इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ गई तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा, और यदि ना बैठी तब भी मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। एक हाथ उस आसन पर रख लिया और बैठ गई नीचे। कर्दम ऋषि ने देखा, परीक्षा ली और कर्दम ऋषि ने देख करके कहा कि ये मेरे लायक है। अब तो मनु महाराज और सतरूपा ने देवहूति कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। इन्हीं कर्दम ऋषि के यहाँ पर, इन्हीं देवहूति माता के गर्भ से 9 पुत्रियां हुई, 9 बालिका इनके यहाँ पर हुई। इच्छति शति सहस्त्रम लक्ष्मी हते कर्तुम लक्ष्यसि पतिम राज्य राज्ये सकलम चक्रवर्ती। 9 कन्याएं इनके यहाँ पर हुई, लेकिन सुख किसी बात का नहीं मिला। अंत में जब कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे, देवहूति मैया कहने लगी स्वामी कि ब्राह्मण दिवोहितम स्तुभ्यम विमृग्या पतया समा कश्चित् यस्मान्ने विशोकाय त्वयि वज्रजिते वनम। कि जिय बिनु देह नदी बिनु वारी उरते सहुनात पुरुष बिनु नारी। ते सहिनात पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। ते सहिनात पुरुष बिनु नारी। ते सहुनात पुरुष बिनु नारी। हे स्वामी, जिस प्रकार बिना जल के नदी का कोई